योगेश भाई को योगेंद्र भाई पांडे जी को बुलाने वाला हूँ और उसी में कारण है उस चीज़ का कि क्यों विक्की को मैं बीच में ही रोकने लग गया कि अक्सर खुद को ये कहकर समझाते हैं सबके सपने कब पूरे हो पाते हैं क्या और उसके जानिब बढ़ती भीड़ मुनासिब है, ज़्यादा मीठे में चीटे लग जाते हैं। योगेंद्र भाई मंच पर। सबसे पहले वाराणसी की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ, पवित्र पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करते हुए चार पंक्तियों से काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ। हमारे देश में भारत को विश्व का सबसे युवा देश कहा जाता है, लेकिन हमें जो तजुर्बा और जो अनुभव मिलती है वो हमारे बुजुर्गों से मिलती है। उनको नमन करते हुए चार पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ। एक चिराग दिल में जलाए रखो, एक चिराग दिल में जलाए रखो, हौसला यूं हर पल बनाए रखो। वाह। एक चिराग दिल में जलाए रखो, हौसला यूं हर पल बनाए रखो, और जिंदगी का तजुर्बा रखते हैं बुजुर्ग, जिंदगी का तजुर्बा रखते हैं बुजुर्ग, सर कदमों में इनके झुकाए रखो। क्या बात है, बहुत सर कदमों में बढ़िया झुकाए रखो। बहुत संक्षिप्त काव्य पाठ करूंगा, बहुत सारी बातें हुई हैं। स्वागत है। और माहौल भी बहुत अच्छा माहौल बन गया है। मैं जन कवि देश की पीड़ा को लिखने की कोशिश करता हूँ अपनी ओज की कविताओं में। छंद पढ़ता हूँ, मूलतः कुछ पंक्तियाँ मैं निवेदित कर रहा हूँ। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, और माँ भारती को नमन करते हुए काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है। कि विश्व में है श्रेष्ठ यह भारत महान मेरा, विश्व में है श्रेष्ठ यह भारत महान मेरा, यह स्वर्ग काश्मीर काशी मोक्ष धाम है, वसुधा कुटुंबकम वाला है देश यह, इसकी महानता का चहु और नाम है। तो ऋषि और मुनियों की पावन धरा है यह कड़ कड़ में विराजमान राम है, ऋषि और मुनियों की पावन धरा है यह कड़ कड़ में विराजमान राम है। तो गांधी जैसे महापुरुषों को जन्म देने वाली चंदन महक वाली माटी को प्रणाम है, चंदन महक वाली माटी को प्रणाम है। प्रबुद्ध वर्ग यहाँ उपस्थित है। अगर मैं लिखूं और गरीबी को ना लिखूं तो मेरा लिखना भी असफल है और मेरा कवि होना भी असफल है। तो मैं चार पंक्तियाँ वकालत करते हुए उन गरीबों की आवाज़ उठाते हुए लिखता हूँ, और इस बात को मैं इस मंच के माध्यम से अपने जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी, बड़े बड़े नेताजी जो हैं उनको पहुंचाना चाहता हूं। दिन भर मेहनत करके सड़क पर रात को भूखे पेट भी मजदूर सो जाते हैं। तो प्रगति के पथ पर देश के जो कर्णधार, उनकी न सोच कभी छोटी होनी चाहिए। प्रगति के पथ पर देश के जो कर्णधार, उनकी न सोच कभी छोटी होनी चाहिए। गरीबों के स्वामी, असहाय के जो रक्षक हैं, नियत उनकी न कभी खोटी होनी चाहिए। तो साधु और संत जो कि धर्म के रखवाले, उनकी नियत उच्च कोटि होनी चाहिए। साधु और संत जो कि धर्म के रखवाले, उनकी नियत उच्च कोटि होनी चाहिए। तो विनती है एक मेरी देश के नेताओं से कि थाली में गरीबों के भी रोटी होनी चाहिए, थाली में गरीबों के भी रोटी होनी चाहिए। एक बार मन दीजिए पढ़ने के लिए, दो चार छंद और मैं निवेदित कर रहा हूं। तालियों से एक बार हौसला बनाइए। स्वागत है। युवाओं पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि युवा उदंड हो गए हैं, है ना, केवल दंगा फसाद में ही फंसे। लेकिन नहीं, यही युवा है जो हम यहाँ बैठकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, और सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए यही युवा वहाँ पर हैं। तो मैं अपने युवाओं को समर्पित चार पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ।
कि नेताजी सुभाष और भगत सिंह के खून से आजादी की लिखी हुई अमर कहानी है, किंतु भ्रष्टाचार और व्यभिचार देखकर तन में ये उठ रही क्रोध की रवानी है। तो मौन है जो राष्ट्र की कुरीतियों को देखकर उसको मिली हुई ये व्यर्थ जवानी है। मौन है जो राष्ट्र की कुरीतियों को देखकर उसको मिली हुई ये व्यर्थ जवानी है। और देख अपमान माता भारती का खौले नहीं, रग में वो दौड़ रहा खून नहीं पानी है, रग में वो दौड़ रहा खून नहीं पानी है। और इस क्रम में शहीदों की बात अगर की जाए और गणतंत्र दिवस का पावन अवसर है, राष्ट्र के बड़े बड़े जो भी हमारे योद्धा हुए हैं उनको नमन करना, याद करना आज के दिन मैं समझता हूँ बहुत पुण्य का कार्य होगा। पंडित श्याम नारायण पांडे जी हल्दी घाटी लिखे हैं, उसमें महाराणा प्रताप के सभी पहलुओं पर उन्होंने बहुत जबरदस्त कविता लिखी है। मैंने एक कोशिश की एक छंद लिखने के लिए उनके भाले की कहानी को, उनके भाले की जो एक दिव्य आभा है उसको समर्पित कर रहा हूँ एक छंद के माध्यम से कि शहीदों के लहू से जो सिंचित हुई है नदी, काश्मीर के झेलम के पानी को नमन है। शहीदों के लहू से जो सिंचित हुई है नदी, काश्मीर के झेलम के पानी को नमन है। और कर्म है महान और जीवन का यही सार, गीता में लिखित उस वाणी को नमन है। कर्म है महान और जीवन का यही सार, गीता में लिखित उस वाणी को नमन है। तो वंदे मातरम गा के फांसी चढ़ जाने वाले देश के सपूतों की जवानी को नमन है। तो शत्रुओं का वक्ष फाड़ खून चूस लेने वाले राणा जी के भाले की कहानी को नमन है। राणा जी के भाले की कहानी को नमन है। राणा जी के भाले की कहानी को नमन है। कुछ 2-3 छंद मैं पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले कि एक अभी मार्च में होली का भी माहौल आएगा, उस समय हमारे देश के वीर कैसे होली खेलते हैं, एक छंद में निवेदित कर रहा हूं वीरों की होली। जैसे कि बहुत कम समय लूँगा, नारी शक्ति की मौजूदगी है। झांसी की महारानी पर अगर कुछ ना कहा जाए तो अधूरा सा हो जाएगा। एक छंद निवेदित कर रहा हूं कि खनन खनन खन झनन झनन झन, एक शब्द चित्र में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। युद्ध भूमि में झांसी की महारानी कैसे युद्ध करती हैं कि खनन खनन खन झनन झनन झन, बिजुरी समान तलवार चलने लगी, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ फिर दृष्टि वहाँ वहाँ, रक्त शिराओं से रणभूमि सजने लगी। रणभूमि गुजदब हर हर महादेव, थर 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 वसुधाय कांपने लगी। रणभूमि गुजब हर हर महादेव, थर 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 वसुधाय कांपने लगी। तो झांसी वाली रानी तब हाथ में खड्ग लेके बन के भवानी वो संहार करने लगी। बन के भवानी वो संहार करने लगी। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर योगेश जी, क्या बढ़िया ऊर्जा बढ़ा दी आपने मंच की एकदम।